बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। आज की वीडियो में हम अप्रैल के दूसरे वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दें, और जो दोस्त सी एग्ज़ाम चैनल पर नए हैं वो सी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला सवाल है, हाउ मच अमाउंट पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड फॉर सार्क कोविड-19 फंड। सार्क कोविड-19 फंड के लिए पाकिस्तान ने $3 मिलियन यानी 30 लाख डॉलर अनाउंस किए हैं कि पाकिस्तान इस फंड में इतनी रकम जमा कराएगा। सार्क ये एब्रीविएशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 8 और 8 जो कंट्रीज़ हैं सब ने इस फंड में कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है। तो इसी तरह पाकिस्तान ने भी 30 लाख डॉलर देने का ऐलान किया है। सार्क को कायम किया गया था 8 दिसंबर 1985 को और इसका हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल सिटी काठमांडू में है। दूसरा सवाल है, नेम द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल कोरोना वायरस पेशेंट्स आर क्योर्ड। तो सिर्फ एक कंट्री है जहां जितने भी इस वायरस से मुतासरा अफराद थे, लोग थे, सब सेहतयाब हो चुके हैं। तो वो कंट्री है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड याद रखें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी है और ये आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान वाक़या है। इसका कैपिटल है नूक। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम competing in Tokyo Olympics 2020। तो रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से किन 2 कंट्रीज़ को बैन किया गया है, तो वो है मलेशिया और दूसरी है थाईलैंड। मलेशिया और थाईलैंड को डोपिंग ऑफेंसेस की वजह से बैन किया गया है। उनके जो वेट लिफ्टर्स हैं या वेट लिफ्टिंग की जो गेम्स हैं उनमें ये 2 कंट्रीज़ हिस्सा नहीं ले सकेंगी। और मलेशिया जो है इसका कैपिटल है कुआलालंपुर और थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। चौथा सवाल है, नासा एम्स टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून बाय 2024 थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो नासा जो है इसका मिशन है कि 2024 तक जो इंसान है वो चांद पे जाएगा। तो उस प्रोग्राम या मिशन का क्या नाम है? आर्टेमिस प्रोग्राम। नासा ये एब्रीविएशन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसे कायम किया गया था 1958 को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर्मर लीबियन प्राइम मिनिस्टर हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। रिसेंटली कोविड-19 की वजह से लीबिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी डेथ हुई है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है महमूद जिब्रील। महमूद जिब्रील ये हेड रहे हैं लीबियन रेबल गवर्नमेंट के, और इसी गवर्नमेंट के चलते और इन्हीं की सरबराही में जो मुअम्मर कज़ाफ़ी हैं उनको आउटथ्रो किया गया था, एक्सपेल किया गया था। पाकिस्तान अनाउंस्ड दैट इट इज़ टू ऐड मोर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म इन द सेकंड फेज ऑफ CPEC। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ E in CPEC? CPEC ये एब्रीविएशन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस एब्रीविएशन में E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक। UK's प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन शिफ्टेड टू अ वार्ड आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 4 days in the intensive care unit। What is the name of प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK? UK के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन, जो कि 4 दिन तक ICU में रहे। ICU ये किसके एब्रीविएशन है? इंटेंसिव केयर यूनिट का। G20 countries are to hold a meeting to discuss the way forward in supporting the economy after the COVID-19 pandemic on 15 April। Where is the headquarters of G20 group? G20 ग्रुप इसका हेडक्वार्टर मैक्सिको के एक अहम शहर कैनकुन में है। कैनकुन G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैक्सिको में, और मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। पेंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको कैसे सपोर्ट किया जा सके, तो इस मकसद के लिए ये मीटिंग हुई थी G20 कंट्रीज़ की, और ये हुई 15 अप्रैल को। नवा सवाल है, चाइना हैज़ अनवील्ड अ न्यू ट्रायल प्रोटोकॉल फॉर रीटेस्टिंग द रिकवर्ड कोरोना वायरस पेशेंट्स।
China's Wuhan was under lockdown of how many days due to COVID-19? चाइना ने रिकवर्ड पेशेंट्स का दोबारा रीटेस्टिंग जो है उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है और जो वुहान सिटी है उसका लॉकडाउन हटा दिया गया है। वुहान सिटी में तकरीबन 76 डेज तक लॉकडाउन रहा। और याद रखें कि वुहान सिटी वो शहर है जहां पर दुनिया का पहला कोविड-19 का केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था। वोल्केनो अनाक क्राकाताओ erupted on 11th April. Where is the volcano अनाक क्राकाताओ located? वोल्केनो अनाक क्राकाताओ ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। और याद रखें कि इंडोनेशिया मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री है। द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और ये ट्राइब्यूट पेश करने के लिए, ऑनर पेश करने के लिए किसे? फादर ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। फादर ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन है? डॉक्टर सैमुअल हाहनीमन। डॉक्टर सैमुअल हाहनीमन। और इस साल इसका थीम था एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक फॉर्म्ड? वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था, कायम किया गया था इसे जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है जो कि यूएसए का कैपिटल सिटी है। वर्ल्ड बैंक इसकी मेंबर कंट्रीज की तादाद है 189 कंट्रीज। क्वेश्चन है बांग्लादेश फॉर्मर प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान's किलर अब्दुल मजीद हैंग्ड इन ढाका। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान, इनका कातिल अब्दुल मजीद, उसे फांसी दी गई है ढाका में। और आपने बताना है कि बांग्लादेश के मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है। तो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। मोहम्मद अब्दुल हामिद। शेख मुजीबुर रहमान इन्हें असैसिनेट किया गया, कत्ल किया गया 15 अगस्त 1975 को। और याद रखें कि शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे। नेम द कंट्री विद हाईएस्ट कोरोना वायरस डेथ्स। डेथ्स के हिसाब से हाईएस्ट और रिपोर्टेड केसेस के हिसाब से हाईएस्ट पहले नंबर पे कंट्री है यूएसए, अमेरिका। टोटल इस वक्त 18 अप्रैल को डेथ्स की तादाद है तकरीबन 38,000। दूसरे नंबर पे स्पेन है और तीसरे नंबर पे इटली। कोरोना वायरस अपडेट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पे हम हैं। कोरोना वायरस के इस वक्त मौजूदा केसेस हैं तकरीबन 23 लाख और डेथ्स हो चुकी हैं तकरीबन 1,59,000। रिकवर्ड तकरीबन 6 लाख हो चुके हैं। और अगर हम देखें कि पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे स्पेन और तीसरे नंबर पे है इटली। पाकिस्तान में इस वक्त केसेस की तादाद है 7,638 और 143 डेथ्स हैं। और जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं 5,663। नेक्स्ट है विच मीटिंग फॉर रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बिन पोस्टपोन्ड टिल अक्टूबर विच इज़ टू बी हेल्ड इन जून। तो रिसेंटली किस चीज़ की मीटिंग थी अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग जो कि अक्टूबर तक उसे मुलतवी कर दिया गया है और जो कि होनी थी जून में। तो ये मीटिंग थी FATF की यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसमें पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया जाना था। और ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान का जो नाम है FATF की ग्रे लिस्ट में वो निकल जाएगा। और ये मीटिंग होनी थी 21 से 26 जून तक, जो कि अब इस पेंडेमिक की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया है अक्टूबर तक। और ये मीटिंग कहाँ होनी है? बीजिंग में। बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल सिटी है। Who has been appointed again as State Minister for Narcotics Control? नारकोटिक्स कंट्रोल के स्टेट मिनिस्टर के तौर पर दोबारा तैनात किया गया है शहरियार खान अफरीदी को। और फेडरल मिनिस्टर है फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल आजम खान सवाती। Who was the founder of आप न्यूज़ चैनल which has been closed recently? आप न्यूज़ चैनल इसके फाउंडर हैं आफ्ताब इकबाल, जिन्होंने इस चैनल को बाद में सेल कर दिया और इसे ख़रीदा बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज ने, जो कि इसके मौजूदा चेयरमैन थे। और इसे क्लोज किया गया है 11 अप्रैल 2020 को।
क्वेश्चन है पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एजुकेशनल टीवी चैनल। पाकिस्तान ने अपना पहला सरकारी जो एजुकेशनल टीवी चैनल है वो लॉन्च किया है, उसका नाम है पीएम टेली स्कूल। पीएम टेली स्कूल। तो इसका मकसद ये है कि इस लॉकडाउन के दिनों में क्योंकि स्कूल्स बंद हैं तो जो एजुकेशन है वो जितनी हो सकती है उसको टीवी के ज़रिए बच्चों को एजुकेट किया जाए। तो ये इसकी नशरियात जारी की गई 14 अप्रैल 2020 को और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद। क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड इट्स इलेक्शंस ड्यूरिंग पैंडेमिक डेज। पैंडेमिक डेज में यानी जब हर तरफ पूरी दुनिया में लॉकडाउन है तो उस दौरान किस कंट्री ने इलेक्शंस करवाए हैं, तो वो कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। याद रखें कि चाइना और चाइना के बाद साउथ कोरिया, ये दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस वायरस के अगेंस्ट बड़ी ही एहतियात और प्लानिंग से इसको कंट्रोल किया है और ये ऐसा करने में कामयाब हुए हैं। और इलेक्शंस भी इन्होंने बहुत ही एहतियात और प्लानिंग के साथ किए हैं कि ये बीमारी जो है वो आगे मज़ीद ना फैले। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ सस्पेंडेड फंडिंग टू WHO। तो कौन सी कंट्री है जिसने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फंडिंग जो है वो रोक दी है, तो वो कंट्री है USA यानी अमेरिका। उसके पीछे वजह यह है कि इसका ये WHO पे इल्ज़ाम है कि उसने उसकी जो ड्यूटी है वो उसने सही तरह से अंजाम नहीं दी। यानी जब चाइना में केसेस रिपोर्ट हो रहे थे तो इसने वहाँ जाके जो सारी सूरत हाल थी उसका जायज़ा नहीं लिया और इस बीमारी को रोकने में नाकाम हुई है। तो ये इल्ज़ाम लगा के अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोकी है। WHO के हेड या डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रस एडनम। ये आपने ज़रूर WHO के बारे में 3-4 चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड है टेड्रस एडनम, हेडक्वार्टर है जिनेवा में यानी स्विट्ज़रलैंड में और इसे कायम किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है इन विच कंट्री अजान ब्रॉडकास्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन BBC रेडियो। BBC रेडियो पर अजान किस कंट्री में पहली दफ़ा दी गई है, तो वो कंट्री है ब्रिटेन। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो दोस्त सी एग्ज़ाम चैनल पर नए हैं वो सी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।